उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रूपनगर में लोग एक पुरानी कोठी के बारे में फुसफुसाते थे। उसे कहते थे कांच महल, क्योंकि उसकी पूरी बाहरी दीवारें रंगीन कांच से बनी थी। कहा जाता था कि वहां रात को रोशनी जलती है, जबकि वह जगह सालों से बंद है और जो भी अंदर गया या तो लौटकर नहीं आया या उसका दिमाग बिगड़ गया। इस अफवाह को सुनते सुनते अर्चना मल्होत्रा 28 साल की एक स्थानीय पत्रकार थक चुकी थी। वह सोचती थी, यह सब मैं जाकर सच लेकर आऊंगी। अर्चना अपने कैमरा और नोटबुक के साथ एक रात कांच महल पहुंची। सर्दी की धुंध और पेड़ों की छाया उस जगह को डरावना बना रही थी। उसने देखा, अंदर सचमुच हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोला। भीतर का हॉल पुराना लेकिन शानदार था। टूटे झूमर, धूल भरी पेंटिंग्स और जगह जगह लगे कांच के शीशे। कमाल की बात, हर शीशे में उसका चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा था। कहीं हंसता हुआ, कहीं गुस्से में, कहीं डरा हुआ। सीढ़ियों के नीचे उसे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा था डॉ वसंत राणा। अर्चना ने पन्ने पलटे। डॉ वसंत राणा सिक्की में एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। उनकी डायरी में लिखा था, मानव मन को अलग अलग दर्पणों में बांटने का प्रयोग कांच स्मृतियों को कैद कर सकता है। अर्चना को अजीब लगा। क्या यह घर किसी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बना था? पहली रात वह डर कर लौट गई, लेकिन अगले दिन उसने तय किया, सच तो निकालना ही है। वह वापस महल में आई। इस बार उसका कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। जैसे ही वह ऊपर के कमरों में गई, उसे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई बोल रहा था, तुम क्यों आई हो? सच जानोगी तो लौट नहीं पाओगी। अर्चना ने कांपते हाथों से कहा, कौन है वहां? कोई नहीं था, सिर्फ शीशे थे और उनमें उसका अक्स। लेकिन इस बार उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद डर के मारे रो रही थी। अर्चना ने देखा, एक शीशे पर खरोंच बनी थी जैसे कोई नक्शा। उसने टॉर्च से रोशनी डाली। खरोंच एक गुप्त तहखाने की ओर इशारा कर रही थी। वह सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंची। वहां कांच के कई कैबिन थे, जैसे छोटे छोटे कमरे। हर कैबिन के भीतर एक चेहरा, कोई औरत, कोई बच्चा, लेकिन वे सब स्थिर थे जैसे तस्वीरें। वह दहशत में पीछे हट गई। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अर्चना के हाथ कांप रहे थे। तभी लाउड स्पीकर जैसी आवाज गूंजी, स्वागत है अर्चना, तुम सच जानने आई हो। यहाँ हर चेहरा किसी व्यक्ति की आत्मा का वह हिस्सा है जिसे वह छुपाता है। डर, लालच, गुस्सा। वह चीखी, तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं डॉ वसंत राणा का मस्तिष्क हूँ। मैंने कांच के जरिए इंसानी मन के टुकड़े यहाँ सहेज लिए हैं। अब तुम्हारा भी हिस्सा यहाँ रहेगा। अर्चना ने शीशे में देखा। उसका अपना अक्स अब धीरे धीरे कैबिन के भीतर जा रहा था, लेकिन उसका शरीर बाहर था। अर्चना को याद आया, डायरी में लिखा था, अगर किसी को कांच की कैद से बचाना है तो अपना असली डर स्वीकार करना होगा। उसने आंखें बंद की। उसका सबसे बड़ा डर था, लोग मुझे झूठा पत्रकार समझेंगे। उसने जोर से कहा, हाँ, मैं डरती हूँ। मुझे डर है कि मेरा सच कोई नहीं मानेगा। जैसे ही उसने ये कहा, कैबिन का कांच टूट गया। उसका अक्स वापस उसके शरीर में आ गया। आवाज कराहने लगी, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। महल के सारे शीशे टूटने लगे। फुसे हुए चेहरे धूप में बदलकर गायब हो गए। अर्चना भागती हुई बाहर निकली। पीछे महल से अजीब रोशनी और शोर आ रहा था। वह सड़क पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी आ रही थी। किसी ने शोर सुनकर उन्हें बुला लिया था। पुलिस अंदर गई तो पाया, महल की सारी कांच की दीवारें गिर चुकी थी। अंदर कुछ नहीं था, न कोई डायरी, न कोई चेहरा। अर्चना ने उनका कैमरा दिखाया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। न आवाजें, न नक्शा, न कैबिन। सिर्फ वह खुद, एक खाली कमरा और टूटी दीवारें। अर्चना अपने दफ्तर पहुंची। उसने सारी बात अपने एडिटर को बताई। एडिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो एकदम स्टोरी क्रिएट। अर्चना को गुस्सा आया। वह बाहर निकलने लगी। उसने दफ्तर के कॉरिडोर के शीशे में खुद को देखा। उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा झलक रहा था, डॉ वसंत राणा का। उसके कान में वही आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्चना का गला सूख गया। क्या सच में वह सब खत्म हुआ था, या उसका मन ही अब कांच के जाल में था? कहानी यहीं रुक जाती है, पर सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। ये कहानी बताती है कि सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर छुपा होता है। डर और सच को स्वीकार करना ही हमें आज़ाद कर सकता है।